बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द माय चैनल। आज हमारे पास लेक्चर 2 जो कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर के हवाले से है। इसमें हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर जो है ना उसको सिंपली आपसे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर है वो है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी एक तो मल्टीप्लिकेशन में होती है और एक एडिशन में होती है। इनके अलावा बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं होती। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती क्या है कि अगर हम दो नंबर्स को प्लस करें और रिजल्ट में हमें अगेन नंबर मिले तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन कहते हैं। अगर हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें अगेन नंबर ही मिले तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी की ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस स्टैंडर्ड फॉर्म को जस्ट याद रखें और डेफिनेशन के हम दो नंबर्स को प्लस करें, रिजल्ट में हमें अगेन नंबर मिले तो वो हमारे पास क्या होगी, क्लोजर प्रॉपर्टी। और जब मल्टीप्लाई करने से अगेन हमें नंबर मिले तो वो प्रॉपर्टी क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होगी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के हवाले से पढ़ लेते हैं। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपने पहले ही पढ़ी हुई है। हम यहाँ पे इसका सिर्फ रिवीजन कर लेते हैं कि a प्लस बी को हम जब प्लस करें और उसके बाद उसको c से प्लस करके और यहाँ पे या फिर हम a प्लस बी प्लस सी को पहले प्लस करें और फिर इसको ए से प्लस करें तो इन दोनों साइड का जो रिज़ल्ट है वो आपस में बराबर आता है। ऐसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। अगर प्लस के बजाय यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, मल्टीप्लिकेटिव। मल्टीप्लिकेशन के इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ए बी और इंटू सी इक्वल टू ए बी इंटू सी, हमारे पास एडिशन की और दूसरी जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन की। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विथ रेस्पेक्ट टू एडिशन पहले हम पढ़ लेते हैं। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वही सेम है, दो नंबर्स को प्लस करें हम चाहे लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट तो उनका रिजल्ट जो है ना हमारे पास सेम आना चाहिए। ऐसी प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसको आप पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई में प्लस करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होगा। हमारे पास नंबर 1 जो है ना वो एडिशन में हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और नंबर 2 जो है ना वो मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे पास बन गई। तो अब नंबर 4 एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, इसके हवाले से हम डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 0 और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, 1। अब इसके लिए हमें नंबर 4 प्रॉपर्टी को याद कर लेना है। तो नंबर 4 प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा कि 0 क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है और 1 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो पहले हम एडिटिव इन्वर्स में बात कर लेते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स के लिए आपको सिंपली एडिटिव आइडेंटिटी याद करनी है जो कि 0 है। अब हम ऐसे दो नंबर्स को आपस में प्लस करें और रिजल्ट में हमें आइडेंटिटी मिले तो ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, वो आपस में इन्वर्स हैं। तो जैसे हम यहाँ पे अगर 2 को प्लस करते हैं -2 के साथ तो इसका जवाब हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 का इन्वर्स क्या होगा, -2 और -2 का इन्वर्स क्या होगा, 2। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एडिटिव इन्वर्स हो जाएंगे एक दूसरे के, क्योंकि इनको प्लस करने से हमें रिजल्ट में क्या मिल रही है, आइडेंटिटी मिल रही है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जो कि हम फ्रैक्शन में कर लेते हैं। तो 1/2 का हम अगर इन्वर्स लें तो क्या होगा हमारे पास, इसको जब हम -1/2 के साथ प्लस करेंगे तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब 1/2 का एडिटिव इन्वर्स -1/2 और -1/2 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, 1/2। तो ये हमारे पास एक और एग्जांपल के साथ हम समझ लेते हैं इसको। अगर रेडिकल में हमें कोई नंबर मिला हुआ है रेडिकल 3 तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -रेडिकल 3। तो जो भी हमें गिवन नंबर्स हो उसकी हमें सिर्फ अपोजिट साइन कर देनी है और वो हमारे पास क्या हो जाएगा, उसका इन्वर्स हो जाएगा। तो
तो अब हम मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे बात कर लेते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हमें मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी याद करनी है, जो कि हम पढ़ के आए हैं। वो हमारे पास क्या है, 1 है। तो 1 को हमें हासिल करना है। अब दो नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट में हमें क्या मिले, 1 मिले। तो इसके लिए आपको रेसिप्रोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको याद रखना होगा। रेसिप्रोकल में हम क्या करते हैं, जो भी हमें नंबर मिला हुआ होता है उसको हम उल्टा कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हमें 2 मिला हुआ है तो 2 का उल्टा क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 1/2, क्योंकि इनको हम जब सॉल्व करेंगे तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम एक और मिसाल ले लें, 3/2। तो 3/2 का उल्टा, तो 3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/3। तो 3 की टेबल 3 पे 1 टाइम, 2 की टेबल 2 पे 1 टाइम, और रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 2/3, और 2/3 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 3/2। अब यहाँ पे एक और बात याद रख लें कि अगर हमें नंबर मिला हुआ है -2, तो -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -1/2। जैसे +2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स +1/2, वैसे -2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स -1/2। तो -3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3, क्योंकि इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिल रहा है, माइनस। तो रिजल्ट में हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ये हमारे पास जो नंबर्स हैं वो आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होंगे। सिंपल मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में नंबर को रेसिप्रोकल कर देना है और वो आपके पास क्या हो जाएगा, उस नंबर का इन्वर्स बन जाएगा। अब देखें, एक और बात याद रखें इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में कि 0 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, क्योंकि हम 0 को 1/0 करके हासिल नहीं कर सकते। इसलिए यहाँ पे हम 0 को किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 ही बन जाता है, और 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये आपके पास जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर थी हमने सिंपल क्लियर की। अब इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। तब तक के लिए चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।